एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। मात्र 10 वर्ष की आयु में उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। आरव अपनी मां मीरा के साथ रहता था, जिन्होंने अकेले ही उसका पालन पोषण किया था जब उसके पिता ने बचपन में ही उन्हें छोड़ दिया था। मीरा एक साधारण स्कूल शिक्षिका थी जो अपने बेटे के भोजन, कपड़े और शिक्षा के लिए पर्याप्त कमाई कर लेती थी। हालांकि पैसों की तंगी हमेशा रहती थी, फिर भी उन्होंने आरव को कभी ये नहीं सोचने दिया कि वे गरीब हैं। वे अक्सर मुस्कुराते हुए कहते थे, आरव, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रेम है और यही हमें सबसे धनी बनाता है। आरव अपनी मां से बहुत प्यार करता था। हर सुबह वह अपने बालों को खूबसूरती से बांधती और अपने टिफिन से जो कुछ भी जुटा पाती उसे उसमें भर लेती, और जब वो स्कूल जाता तो हाथ हिलाकर अलविदा कहता। शाम को वो घर के काम में मदद करता था और सोने से पहले वो हमेशा उसे एक कहानी सुनाती थी, कभी राजाओं के बारे में, कभी बहादुर योद्धाओं के बारे में, लेकिन अक्सर इस बारे में कि कैसे साधारण लोग साहस के साथ दुनिया को बदल सकते हैं। जीवन कठिन था, लेकिन यह सुंदर था क्योंकि ये प्रेम से भरा था। जैसे जैसे आरव बड़ा हुआ, उसने देखा कि उसकी मां लंबे समय तक काम करती थी। वो थका हुआ घर लौटता था, फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वो अब भी उसकी पसंदीदा दाल चावल बनाता था, स्कूल के बारे में उसकी अंतहीन बातें सुनता था और उसे मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करता था। कभी कभी रात में आरव जाग जाता और अपनी मां को लैंप के पास बैठे हुए पाता, जो पड़ोसियों के लिए कपड़े सिल रही थी ताकि वो कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सके। उसके हाथ दुखते, आंखें थकी रहती, लेकिन जब वो उसे जागते देखता तो मुस्कुराता। सो जाओ आरव, तुम्हारे सपने मेरी थकान से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उसे खांसी थी जो कभी ठीक नहीं होती थी। आरव उससे डॉक्टर से मिलने का अनुरोध करता, लेकिन वो हमेशा टाल देती। ये तो बस मौसम की बात है बेटा, चिंता मत करो। एक दिन आरव स्कूल से लौटता है और अपनी मां को बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है तथा उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। घबराकर वो अपने पड़ोसियों के पास भागा और वे उसे अस्पताल ले गए। उस दिन से आरव की दुनिया बदलने लगी। डॉक्टर उसे बताता है कि मीरा को अंतिम चरण की फेफड़ों की बीमारी है। वर्षों तक अथक परिश्रम और अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करने के कारण उन पर इसका बुरा असर पड़ा है। इलाज महंगा था और प्रयासों के बावजूद उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। एक 13 साल के लड़के के लिए यह समझ से परे था। आरव को बस इतना पता था कि उसकी मां, जो उसकी दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान थी, उसे छोड़कर जा रही है। हर गुजरते महीने के साथ मीरा की हालत बिगड़ती जा रही थी। आरव ने बहादुर बनने की कोशिश की। उसने सादा खाना पकाया, खुद पढ़ाई की। उन्होंने अखबार बांटने जैसे छोटे मोटे काम भी किए ताकि वो उनका भरण पोषण कर सके, लेकिन अपनी मां को कमजोर होते देखने का दर्द कुछ भी कम नहीं कर सका। एक शाम जब आरव उसके पास बैठा था और उसका नाजुक हाथ थामे हुए था, तो वो फुसफुसाई, आरव, मुझसे वादा करो कि तुम कड़ी मेहनत करोगे और इस दुनिया में बदलाव लाने वाले व्यक्ति बनोगे। मेरे संघर्ष को व्यर्थ मत जाने दो। आरव ने सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं वादा करता हूं मां, मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा। उस रात मीरा ने एक चिट्ठी लिखी और उसे अपनी पुरानी डायरी में छिपा दिया। उसने उसे प्यार से सील कर दिया, ये जानते हुए कि उसका बेटा एक दिन उसे ढूंढ ही लेगा। कुछ हफ्ते बाद आरव की दुनिया उजड़ गई। उसकी मां की नींद में ही शांति से मौत हो गई। वो सिर्फ 14 साल की थी। कमरा खाली, ठंडा
और असहनीय सन्नाटा था। आरव उसकी साड़ी, किताबों और तस्वीरों से लिपट गया और फूट फूट कर रोया। कई दिनों तक उसने खाना खाने से इनकार कर दिया, बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन तभी अपनी अलमारी साफ करते हुए उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें वो चिट्ठी थी जो उसने उसके लिए छोड़ी थी। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे आरव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ। बेटा, तुम्हें इतनी जल्दी छोड़कर जाने के लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन का हर दिन जीने लायक था। तुमने मुझे खुशी, उम्मीद और ताकत दी है। मेरे लिए मत रो, इसके बजाय मेरे लिए जियो। खूब पढ़ाई करो, दयालु बनो और जरूरतमंदों की मदद करना कभी मत भूलना। जिंदगी तुम्हारी परीक्षा लेगी, लेकिन याद रखना, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो, बस अपनी आंखें बंद कर लो और मैं तुम्हारे दिल में रहूंगा। मैं तुम्हें इस दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता हूँ। हमेशा याद रखना, माँ। आरव पहले की तरह रोया, लेकिन साथ ही उसे अपने अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। ताकत, उम्मीद, मकसद। साल बीतते गए। आरव ने पहले से कहीं ज्यादा मेहनत की। वो अपनी मां से किए वादे के अनुसार दिन रात पढ़ाई करता है। कई बार ऐसा हुआ कि उसे भूख लगी, कई बार वो हार मान लेना चाहता था, लेकिन वो हमेशा उस पत्र को खोलता और अपनी मां के शब्दों में साहस पाता। छात्रवृत्ति और अंशकालिक नौकरियों की मदद से आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी की। वो एक डॉक्टर बन गया, एक चिकित्सक, ठीक वैसा ही जैसा उसकी मां चाहती थी कि कोई उसके लिए बने। उन्होंने अपने कस्बे में एक छोटा सा क्लिनिक खोला, जहां गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज होता था। लोग उन्हें जनता का डॉक्टर कहते थे। हर बार जब वो किसी की जान बचाते, तो उन्हें अपनी मां की मुस्कान का एहसास होता। एक शाम, एक लंबे दिन के बाद, जब आरव अपने क्लिनिक में बैठा था, एक छोटा लड़का उसके पास आया और बोला, आप हर किसी की मदद क्यों करते हैं, भले ही वे आपको भुगतान नहीं कर सकते? आरव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि एक बार एक महिला ने मुझे सिखाया था कि दयालुता सबसे अमीर खजाना है। वो घर लौटा, पुरानी डायरी खोली और मां का पत्र फिर से पढ़ा। हालांकि बरसों बीत गए थे, पर उसकी स्याही फीकी नहीं पड़ी थी, नहीं उसका प्यार कम हुआ था। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मां, मैंने अपना वादा निभाया, मैंने आपको गौरवान्वित किया। कहानी का निष्कर्ष, जिंदगी नाजुक, अप्रत्याशित और अक्सर दर्दनाक होती है, लेकिन प्यार, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। ये एक मार्गदर्शक प्रकाश बन जाता है, एक ऐसी शक्ति जो हमें बेहतर, मजबूत और दयालु बनने के लिए प्रेरित करती है। आरव की कहानी सिर्फ क्षति की कहानी नहीं है, ये लचीलेपन, प्रेम और एक मां और उसके बच्चे के बीच के अटूट बंधन की कहानी है।